श्रावण सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है और बड़ी श्रद्धा से आपका पूजन और व्रत करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती का और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने न तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिण देश से काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से एक वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गया। राजकुमारी के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरवा और कन्यादान के काम को भी करा दे तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपने पिता को सारी बात बताने के बाद काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता उसकी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई। वह अंदर जाकर लेटा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य का समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप करने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंच गए। उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने इसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मण यज्ञ आदि शुभ कर्म करते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने, वहां के राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत सी अवभगत की और तथा बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी पुत्री और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत लौट आया देखकर बहुत खुश हुई है। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है तो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के शुभ को भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। जय श्री शंकर भगवान बोले। सावन का अंतिम सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए मैंने मिट्टी का देखिए शिवलिंग बनाकर इस पर रुद्राभिषेक किया है, हवन किया है और कढ़ाई चढ़ाया है और श्रृंगार का सामान माता गौरी को चढ़ाया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई सावन सोमवार की। सेवा जय गणेश
जय गणेश देवा। एक दंती दयावंती चारि भुजाधारी सवारी। जय गणेश देवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझिनी को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश इस देवा। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय इस देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामिना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश इस देवा। माता जकी सोमवार की आरती। राम जी घर आए मोरे, धनुष चढ़ाए सब भूपन के गर्भ मिटाए। तोरी पिना के किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मनि शंकाई। सीता लिए संग सहेली रखी निरखी, वरमाला मेली गज मोतियन के चौके पुराए। कनक कलश भरी मंगल गाए, कंचन थार कपूर की बाती। सुर नर मुनि जनिया बराती, फिरति भावरी बाजे बाजे। सिया सहित रघुवीर विराजे, धनि धनि राम लखन दो भाई। धनि धनि दशरथ कौशल्या माई, राजा दशरथ जनक विदेही। रति शत्रुघ्न परम स्नेही, मिथिलापुर में बजति बधाई। दासी मुरारी स्वामी आरती गाई। बड़े भाग्य राम जी घर आए। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरान पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अच्छी माला वनि माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी। अच्छी माला वनि माला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। करके मांथ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालक करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे जो कोई जन गावे। कहति शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय जय शिव ओंकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदम, भमं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।